हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हमने अब तक मोनिरा और प्रोटिस्टा किंगडम कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें दोनों में ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। मोनिरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। थर्ड किंगडम है किंगडम फंजाई, जो कि प्रोटिस्टा की स्लाइम मोल्ड से डेवलप होता है। ठीक है, तो किंगडम फंजाई के कैरेक्टर्स, उसमें न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और उसके क्लासेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको ये जो मैंने नोट्स लिखे हैं, ये इसमें से ही आपको कॉपी करना है। दिस किंगडम इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रोपिक, स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स विद सेल वॉल ऑफ काइटिन। मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, हेटेरोट्रोपिक होते हैं और स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। वो स्पोर्स बिल्कुल डस्ट पार्टिकल्स की तरह एक फंगस की बॉडी पर बनते हैं। एयर या किसी और एजेंट से एक से दूसरी कंडीशन पर वो स्प्रेड, एक से दूसरे प्लेस पर स्प्रेड होते हैं और जैसे ही वहां पर उनको सुटेबल कंडीशन मिलती है, वहां ग्रो करके एक नए फंगस का फॉर्मेशन करते हैं। फंजाई ग्रो इन वार्म ह्यूमिड प्लेसेस इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग एक्सट्रीमली फाइन ऑलमोस्ट है ट्रांसपेरेंट थ्रेड्स कॉल्ड हाइफे। बहुत सारे थ्रेड्स का एक नेटवर्क है फंजाई, तो हर थ्रेड को हाइफे बोलते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इन फंगल बॉडी इज कॉल्ड माइसीलियम। पूरी बॉडी को जिसमें बहुत सारे हाइफे का एक नेटवर्क बन गया है, उसको बोलते हैं माइसीलियम। फंगल हाइफे आर ऑफ टू टाइप्स। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट फंजाई की एक हाइफे ही है, जो एसेप्टेट और सेप्टेट हो सकते हैं। एसेप्टेट का मतलब ये है कि इन सेल साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है। इनके बीच में कोई भी सेप्टा या वॉल नहीं हो तो एसेप्टेट बोलते हैं। ये मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाएगी। और जिनमें सेप्टा प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं सेप्टेट, जिसमें यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाएगी। फिर भी उन सेप्टा के बीच में इतना स्पेस तो है, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा ऑफ प्लांट होते हैं जो एक्सचेंज करते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो दो टाइप के एसेप्टेट है, सेप्टेट। एसेप्टेट मल्टीसेलुलर हाइफे होगा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, ये यूनिन्यूक्लिएटेड। ऐसी फंजाई जिसमें एसेप्टेट होता है उसको बोलते हैं सिनोसाइटिक फंजाई और जिनमें सेप्टा प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं नॉन सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक टर्म मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन के लिए ही आती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है एंड शो डिफरेंट मोड्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और फंजाई में डिफरेंट मोड्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे पेनिसिलियम आपने सुना हुआ है, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इसी से डिस्कवर हुई थी, जो एक फंजाई है। यीस्ट सुना हुआ है, यूनिसेलुलर फंजाई है, जो कि बहुत सारे बेकरी और ब्रेविंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में काम आती है। और राइजोपस को कॉमनली ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, जो ब्रेड पर ग्रो करती है। ठीक है, ये तो तीन एग्जाम्पल ही हैं, बहुत सारे हम पढ़ेंगे आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन फंजाई। इसको लिखें आप। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन फंजाई। ठीक है, आप हेडिंग डालिए न्यूट्रिशन इन फंजाई और उसके बाद ये टेबल बनाएं। न्यूट्रिशन तीन टाइप का है, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक। इन तीनों की डेफिनेशन आपको पता होगी। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स अकर ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स and the type of nutrition in which organisms make association to get benefited from each other. Saprophytic fungi grow on decaying wood, dung, etc. For example, mushrooms, mucor. दो फंजाई ऐसी जो कि saprophytic हैं, grow on plants, animals and cause diseases. Albugopaccinia दोनों ही डिजीज कोज करने वाली फंजाई हैं। एल्बुगो करती है मस्टर्ड पे, तो पक्सीनिया करती है व्हीट पर। सिम्बायोटिक मेक एसोसिएशन विद एल्गी। ऐसी फंजाई जो एल्गी के साथ एसोसिएशन करती हैं उनको हम सिम्बायोटिक फंजाई बना बोलते हैं, जिससे कि लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। तो तीन टाइप का तो हो गया न्यूट्रिशन। उसके बाद रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन भी तीन टाइप का, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वैसे हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को पहले एसेक्सुअल मोड में ही पढ़ा था, अब आप सेपरेटली पढ़े। वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन का मतलब ये था कि प्लांट पार्ट रूट स्टेम या लीफ से बन रहा था नया प्लांट, यहाँ पर बॉडी टूट जाएगी तो उससे नया प्लांट बन जाएगा, नई फंजाई बन जाएगी। इन दिस मेथड वेजिटेटिव ब्रैकेट में लिखे सोमेटिक, गैमेट्स को छोड़कर बॉडी में जो सेल्स है उनको हम सोमेटिक सेल्स बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी में स्पर्म या एक सेल है, उसको छोड़कर सारी सेल्स क्या हैं? सोमेटिक। सोमेटिक बॉडी पार्ट डेवलप्स इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फीजन, स्क्लेरोसिया, SCLEROTIA, राइजोमोर, RHIZOMORPHS, राइजोमोर्स। ठीक है, तो ये हमने पढ़े हुए फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फीजन, ये दो हैं, इनके बारे में टॉप पर एक पॉइंट लिख दीजिए। स्क्लेरोसिया एंड राइजोमोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स formed in fungi during unfavorable environmental conditions. ओके, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दिस मेथड रिप्रोडक्शन अकर्स बाय स्पेशल टाइप ऑफ सिंगल सेल स्पोर। स्पोर बनते हैं छोटे छोटे, जो मैंने बताया था, बनने के बाद स्प्रेड हो जाते हैं और फेवरेबल एनवायरमेंट जहां भी मिलता है वहां पर एक नई फंजाई बना देते हैं। एग्जाम्पल ए प्लेनोस्पोर्स, कोनिडिया, जूस्पोर्स, ये सभी एग्जाम्पल एसेक्सुअल स्पोर्स के हैं। सारे स्पोर हैप्लॉइड होते हैं, मतलब एन होते हैं, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है इनमें, जिसको हम जीनोम बोलते हैं, उसी से नई ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इट इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। ठीक है, ये टेबल बनाने के बाद आप अगला एक पॉइंट लिखेंगे, द स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एज फॉलोज। फिर फर्स्ट लिखेंगे प्लाज्मोगेमी, द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ सेक्स सेल्स ऑफ गैमेट्स। दो अलग अलग फंजाई या सेम फंजाई पर गैमेट्स बने, गैमेट्स आकर फ्यूज करेंगे तो सबसे पहले उनको साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू गैमेट्स। दोनों गैमेट्स के न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे तो उसको कैरियोगेमी बोलेंगे, जिससे कि जाइगोट बनेगा। जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है 2n। मियोसिस, द डिप्लॉइड जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस फॉर्मिंग हैप्लॉइड स्पोर। फिर उस जाइगोट के अंदर मियोसिस हो जाएगा, 4 हैप्लॉइड n स्पोर बनेंगे। हर एक हैप्लॉइड स्पोर से एक नई फंजाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब फंजाई की हर एक बॉडी की सेल n होती है, ना कि 2n। सिर्फ जाइगोट बनता है 2n, समझा? क्योंकि हमारी बॉडी की हर एक सेल 2n होती है, सिर्फ गैमेट बनता है n। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिख दीजिए, मैं बोलता हूं, ईच हैप्लॉइड स्पोर डेवलप्स इनटू ए न्यू फंजाई एंड ऑल सेल्स ऑफ दिस फंजाई आर हैप्लॉइड। ब्रैकेट में लिख दें स्मॉल n, ब्रैकेट में लिख दीजिए स्मॉल n, और हैव सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ लेते हैं कि 4 क्लासेस में कौन कौन से में डिवाइड किया गया किंगडम फंजाई को। ठीक है, इसको लिखिए पहले। स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ये पॉइंट लिखे, इन सम फंजाई प्लाज्मोगेमी इज नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय कैरियोगेमी। मतलब कुछ फंजाई में प्लाज्मोगेमी यानी कि साइटोप्लाज्म फ्यूजन तो हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हो पाता कुछ टाइम के लिए, बाद में हो जाता है। एज द रिजल्ट एंड इंटरमीडिएट स्टेज n+n इज फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज और डाइकैरियोन। ऐसी स्टेज जिसमें प्लाज्मो जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज हो चुका है, न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं हुआ है, तो n+n 2 न्यूक्लियस हैप्लॉइड न्यूक्लियस उस साइटोप्लाज्म में रहते हैं, जिसको डाइकैरियोन बोलते हैं। बाद में वो भी फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं। Based on morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies, kingdom fungi is classified under 4 classes. Fruiting bodies, mode of spore formation and morphology, उसके बेसिस पे 4 क्लासेस बनाई गई हैं किंगडम फंजाई की। मैं यहाँ पर नेम
क्लास का कॉमन नेम और कुछ एग्जाम्पल जो डिजीज करते हैं उनके यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। उसके बाद हम एक एक क्लास को डिटेल में पढ़ेंगे, जो मैं आपको नोट्स सेंड करूंगा उसमें से बनाने हैं। ठीक है, तो पहले ये बनाने और ये टेबल कंप्लीट करने के बाद वो नोट्स बनाने हैं। हर एक फंजाई की क्लास के पॉइंट टू पॉइंट बनाकर उसके एग्जाम्पल जो दो दो तीन तीन दिए हुए हैं वो लिखने हैं। बाकी सारे यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, देखिए सीरियल नंबर 1, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को कॉमनली एल्गल फंजाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्यों फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई बोलते हैं। तो आप पेज के टॉप पर लिख दें, they are called phycomycetes are called algal fungi because they have cellulose in cell wall and produce zoospores during reproduction। दो कारण हैं क्यों इनको एल्गल फंजाई बोलते हैं, एल्गी जैसी हैं इसलिए। एग्जाम्पल एल्ब्यूको व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड की लीफ पर व्हाइट पाउडर की फॉर्म में डिपॉजिट होता है और डिजीज कोज करता है, जिससे मस्टर्ड की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है। राइजोपस ब्रेड मोल्ड, आपने राइजोपस ग्रो करती हुई ब्रेड पर देखी होगी। ब्रेड पर थ्रेड की फॉर्म में यानी कि हाइफे की फॉर्म में ये ग्रो करती है। म्यूकर डंग मोल्ड, गोबर पे जो ग्रो करती है फंजाई उसको बोलते हैं म्यूकर। फाइटोफथोरा, पाइथियम, प्लाज्मोस्पोरा, ये सारे एग्जांपल्स हैं फाइकोमाइसिटीज जिनको एल्गल फंजाई बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई बोलते हैं, जिसमें पेनिसिलियम, आपको पता होना चाहिए पेनिसिलियम क्यों फेमस है, क्योंकि सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इसी फंजाई पेनिसिलियम से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। एस्परजिलस एक ऐसी फंजाई है जो लेबोरेटरी में कहीं भी ग्रो कर जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं वीड ऑफ लेबोरेटरी। यीस्ट हमने पढ़ा है कि ये एकमात्र यूनिसेलुलर फंजाई है जो बेकरी और ब्रेवर्स प्रोडक्ट में काम आती है, इसलिए इसको बेकर्स या ब्रीवर्स यीस्ट भी बोलते हैं। न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला और प्लांट किंगडम बोलते हैं। ना तो ये प्लांट किंगडम है ना ये ड्रोसोफिला एनिमल है, लेकिन इसको कॉमनली ड्रोसोफिला और प्लांट किंगडम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्सटेंसिवली यूज्ड होता है जेनेटिक्स स्टडीज के लिए। जिस तरह जेनेटिक्स में गार्डन पी पर बहुत वर्क हुआ है, उसी तरह एनिमल्स में ड्रोसोफिला यानी कि फ्रूट फ्लाई पर बहुत वर्क हुआ है जेनेटिक्स का, और न्यूरोस्पोरा फंजाई पर भी बहुत वर्क हुआ है जेनेटिक्स का, इसलिए इसको ड्रोसोफिला और प्लांट किंगडम बोलते हैं। एक और है क्लेविसेप्स। ठीक है, ये तो एग्जांपल्स हो गए एस्कोमाइसिटीज के। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज को हम बोलते हैं क्लब फंजाई, जिसमें एग्जांपल है एगेरिकस, जो इडिबल मशरूम है, जो मशरूम हम खाते हैं वो एगेरिकस है। पक्सीनिया व्हीट रस्ट, व्हीट के प्लांट पर रस्ट डिजीज कोज करती है पक्सीनिया। यूस्टिलेगो स्मट डिजीज करती है यूस्टिलेगो। ब्रैकेट फंजाई और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए कि ये ऐसी क्लास है फंजाई की जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो वो फंजाई जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है उनको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। उन सभी को इस क्लास में रखा गया है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, ये सभी है। तो ये सभी फंजाई उनकी क्लास के कॉमन नेम और एग्जाम्पल्स हैं। इनको आपको नोट्स के फॉर्म में ऐसे ही लिखना है, और उसके बाद आपको जो मैं पेज सेंड करूंगा वो इसके बाद नोट्स बनाना है, यहां तक का इसी तरह कॉपी करना है जो कि आपको मैंने नोट्स में समझाया। ठीक है, तो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर जो चैप्टर 2 है वो पढ़ रहे हैं हम, जिसमें तीसरा किंगडम हम पढ़ रहे हैं किंगडम फंजाई। ठीक है, किंगडम फंजाई कंप्लीट होने के बाद हम वायरसेस के बारे में और लाइकेंस के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर ये चैप्टर कंप्लीट होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हमारे सिलेबस के 4 चैप्टर्स हो जाएंगे, जिनमें पहले सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ था, दूसरा सेल साइकिल और सेल डिवीजन था,
तीसरा द लिविंग वर्ल्ड था, और फोर्थ ये चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद इसी यूनिट में तीसरा चैप्टर जो तुम्हारे सिलेबस का है वो प्लांट किंगडम है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और अगला चैप्टर फोर्थ होगा